मादर पिदर आजाद कोई भी गाड़ी नहीं होगी। इस वक्त जो फाइन हैं वो 500, 800, 1200, 2000 मैक्सिमम है। मोटर बाइक जो भी गलती करेगी 5000 मिनिमम उसका फाइन होगा। वीगोज हैं, रीवोज हैं, उनका 10,000, 15,000 हमारी LTVs बसेस वगैरह हैवी गाड़ियों में चालान होगा 20,000। काले शीशे में जुर्माना तजवीज करें 1 लाख। कारें और बड़ी गाड़ियां भी वन वे तोड़कर बड़ा इजीली आपको नजर आती हैं, जुर्माना हम 1 लाख रुपए तजवीज कर। वन व्हीलिंग करेगा तो वो काबिल दस्तअंदाजी पुलिस होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कराची से मैं हूं साजिद रऊफ और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। नाज़रीन, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से ट्रैफिक कवानीन पर अमल दरामद के हवाले से सख्त इकदाम किए जा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से अब एक नया इकदाम ये किया जा रहा है, जो ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले शहरी हैं उनके खिलाफ जो है एक कानून पेश किया जा रहा है, एक तजवीज़ पेश की गई है ट्रैफिक पुलिस की जानिब से। जो जुर्माने हैं खिलाफ वर्जियों पर उनमें जो उनकी रकम है वो काफ़ी बढ़ाई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ DIG ट्रैफिक पीर मोहम्मद शाह साहब मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे ये कौन से जुर्माने हैं जो कि अब जो बढ़ाए जा रहे हैं और इसका क्या तरीक़ेकार होगा। असल में ये मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस है सिंध का 1965 का, उसके अंदर 12वां शेड्यूल है, उसके अंदर सारे फाइन्स दिए हुए हैं। तो इस वक्त जो फाइन्स हैं वो 500, 800, 1200, 2000 मैक्सिमम है, तो जिसका इतना इम्पैक्ट भी नहीं आता। और ये जो फाइन्स होते हैं वो बेसिकली डेटरेंट्स के लिए होते हैं। तो हमने जो अक्रॉस द बोर्ड इसको रिकमेंड किया है अभी अमेंडमेंट्स जो हैं वो ये है कि मोटर बाइक जो भी गलती करेगी 5000 मिनिमम उसका फाइन होगा। कार्स का या जीप्स का या जो हमारे ये वीगोज हैं, रीवोज हैं, उनका 10,000, फिर 15,000 हमारी LTVs बसेस वगैरह, और जो HTV है बड़ी गाड़ियाँ, हैवी गाड़ियाँ, उनका कम से कम चालान होगा 20,000। इसके अलावा कुछ ऐसे ऑफेंसेस हैं जो कि पै दर पै हो रहे हैं हमारे पास, जिसमें यानी कि जो टिंटेड ग्लासेस हैं, टिंटेड ग्लासेस अगर गाड़ी पे काले शीशे होंगे तो उसका हम जुर्माना तजवीज़ करें 1 लाख रुपया। सिमिलरली हमारे पास जो काफ़ी मोटर बाइक्स हैं, रक्शे हैं, इवन कारें और बड़ी गाड़ियां भी वन वे तोड़कर बड़ा इजीली आपको नज़र आती होंगी, तो इनका भी जुर्माना हम 1 लाख रुपया तजवीज़ कर रहे हैं। फिर वन व्हीलिंग एक ऐसा जुर्म है जो फैमिलीज़ के लिए भी बहुत बड़ा सानिया का बायस बनता है, और बच्चे जो चला रहे होते हैं वो तो बिल्कुल ही कम अकल और उनकी समझ नहीं होती, तो उसके लिए हम इसको कॉग्निजेबल ऑफेंस बना रहे हैं कि अगर कोई वन व्हीलिंग करेगा तो वो काबिल दस्तअंदाजी पुलिस होगा। FIR डायरेक्ट उसके ऊपर कटेगी, कोई फाइन नहीं होगा। और कोर्ट्स भी जो हमारी बाइक्स हैं वो सुपुर्दारी पर तब छोड़ेंगी जब वो केस ख़त्म होगा, और अगर उसके हक में होता है वन व्हीलर के, और अगर उसके अगेंस्ट होता है यानी कन्विक्ट होता है, तो वो जो मोटर बाइक होगी वो बहके सरकार जब्त कर ली जाएगी। तो इस तरह के कवानीन हैं जो कि हमने इंट्रोड्यूस किए हैं और प्रपोज किए हैं, एंड वी आर वेरी मच होपफुल कि अगर ये हमारे इन फील्ड आ जाते हैं तो दे विल बी अ ग्रेट हेल्प। अच्छा शाह साहब, ये बताइए कि आपने बताया टिंटेड के खिलाफ जो है वो तकरीबन आप 1 लाख रुपए का जुर्माना करने जा रहे हैं, इसी तरह वन वे का जो है तोड़ता है, उसकी खिलाफवर्जी करता है, उसके खिलाफ भी 1 लाख रुपए का जुर्माना हुआ। पहले ये जुर्माने कितने थे, अब ये एकदम इतने बड़ी तादाद में इतनी बड़ी रकम इसकी बढ़ा दी गई, उसकी वजह क्या है। नंबर 2, ये कानून जो है कब तक पास हो जाएगा, आपकी जानिब से ये तजावीज़ कब तक सिंध गवर्नमेंट को पेश कर दी जाएंगी। देखें, पहले वन वे को तोड़ने का सिर्फ 1000 रुपया फाइन था और टिंटेड ग्लास का 1200 रुपये था। अब आप देखें इतने फाइन्स हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि लोगों के पास शायद अफोर्डेबिलिटी है। एक गाड़ी अगर टिंट पर है 1200 देकर आगे जाके 2000 का नया टिंट लगवा लेती है, सो दे कैन अफोर्ड इट। सो वी हैव टू मेक दिस अनअफोर्डेबल टू दैम। इसी तरह वन वे की जो वायोलेशन है वो बिल्कुल ही स्कॉट फ्री जा रहे हैं। तो एक तो हम सिस्टम में कैमरे ला रहे हैं जो कि इनकी डिटेक्शन करेंगे, ऑटो पर ये चालान होंगे, और फिर चालान भी इतने होंगे ज़्यादा, फिर लोग खुद ही सोचेंगे कि भाई जैसे अभी बाहर जाएं, आप दुबई जाएं, हज़ारों 50,000 1 लाख दिरहम के फ़ाइन होते हैं। वो इसलिए नहीं होते क्योंकि स्टेट ने उसमें कमाना है, बल्कि इसलिए होते हैं कि उनके जो सिटीजन्स हैं वो इसको एज अ डेटरेंट्स लें और फिर आइंदा करने की तौबा करें। और बाकी ये जो हमने रिकमेंड किए हैं अमेंडमेंट्स, ये कंपाइल होकर कैबिनेट में जाएंगी, फिर वहाँ से असेंबली जाएंगी, तो इट विल टेक सम टाइम, मे बी अ मंथ।
शाह साहब, ये भी बताइएगा, शुरू में जैसे ही आपने कुछ इकदाम उठाए तो नए SOPs ये हुई थी, वजीर आला सिंध की सदारत इजलास भी होता है, गाड़ियों में हैवी गाड़ियों में ट्रैकर लगाने की बातचीत हुई थी, कैमरे लगाने की बातचीत हुई थी, डैश कैम लगाने की बातचीत हुई थी, उस पर अब तक कहाँ तक अमल दरामद हो चुका है और उसको अब एक अमली शक्ल कब तक पहुँचाया जाएगा? देखें, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, ओवरनाइट तो होगा नहीं, क्योंकि वेंडर्स इतने नहीं हैं और फिर हमें जो है ना सिर्फ ट्रैकर लगवाने नहीं है, उनका कंट्रोल भी लेना है। हमने एक इंटीग्रेटेड सिस्टम अपने कंट्रोल रूम में बनाना है। तो इस वक्त तकरीबन कोई 3000 के करीब वाटर टैंकर्स हैं जिनके ट्रैकर्स हमारे पास हैं, और 1000 के करीब जो है वो डंपर्स हैं जिनके ट्रैकर्स जो हैं आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास आ रहे हैं। उनको टाइम दिया हुआ है, दे आर ग्रेजुअली ऑन द ट्रैक। ये नहीं है कि वो उनकी मर्जी होगी, अगर वो नहीं करेंगे तो 10,000 रुपया उनके ऊपर फाइन होगा। और लेकिन यह है कि हम डेडलाइन को उनकी नीयत को देखते हुए उसको हम आगे कर सकते हैं, ताकि उनको एक फेयर टाइम हो हर किसी के पास, और वो फिर एक दफ़ा हमारे सिस्टम में आ जाता है तो देन वी कैन हैव टोटल कंट्रोल ओवर देयर स्पीड। अच्छा, उसके अलावा हम इसके अंदर बिहेवियर कैमरास भी लगा रहे हैं, यानी कि ड्राइवर अगर ऊँगता है, आंखें बंद करता है, सोता है, टेलीफोन पे बात करता है, सिगरेट पीता है या कम उम्र का है, तो वो हमें 5 चीज़ें डिटेक्ट करके बताया करेगा, और फिर हम उसको वेरीफाई भी कर सकते हैं वीडियो के ज़रिए, और फिर फाइन्स भी उसके हैवी हैं। देखें, इस वक्त तक तकरीबन 300 से भी ज़्यादा गाड़ियां जो है उनकी फ़िटनेस कैंसिल कर दी जा चुकी है, और उनको जो गाड़ियां रोड वर्दी हो सकती हैं वापस बनकर, उनको हमने 15 दिन का टाइम दिया है। ये ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स हैं, बेसिकली वही ये लोग करते हैं काम, हम उनकी हेल्प करते हैं गाड़ियों को बंद करवाने में। फिर वो उनके एक SOP है, गवर्नमेंट रूल के मुताबिक है कि उनको अंडरटेकिंग के ऊपर 15 दिन का टाइम दिया जाता है। अगर एक गाड़ी 15 दिन में बनती भी नहीं है और वापस आके फिटनेस का सर्टिफिकेट नहीं लेती और फिर रोड पे चलती है और दोबारा पकड़ी जाती है, तो फिर उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगी। तो इस तरह से हम ग्रेजुअली, देखें आज तक इस तरह के इकदाम लिए नहीं गए थे, तो ऑफ कोर्स इनको इम्प्लीमेंट होते होते टाइम लगेगा, लेकिन ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ आवाम को भी कि अब जिस सिमत में हम चल रहे हैं तो इंशाल्लाह ताला ये हमें किसी न किसी मंजिल तक पहुंचाएगा, और इंशाल्लाह ये जितनी बड़ी गाड़ियां हैं ये एक प्रॉपर रेगुलेशन के तहत चला करेंगी, ये अपनी मर्जी से और मादर पिदर आज़ाद कोई भी गाड़ी नहीं होगी। अच्छा शाह साहब, ये बताइएगा, शहर में ट्रैफिक हादसा अभी भी हो रहे हैं, कम जरूर हुए हैं हैवी ट्रैफिक के बायस, लेकिन हादसा हो जरूर रहे हैं। इन हादसा को किस तरह, कब तक ये कंट्रोल हो जाएंगे, कब तक ये शहरी जो है इन हैवी गाड़ियों से बच सकेंगे? कोई भी ट्रक आता है, टैंकर आता है, वो मोटरसाइकिल सवारों को कुचल देता है और बाद में ये कहा जाता है कि इसका ब्रेक फेल हो गया था, इसका कुछ और टेक्निकली इश्यू था। ये वाकयात, ये हादसा, ये कब तक रुक सकेंगे? देखें, ये दोनों तरफ से ना कोशिश करनी पड़ेगी। मोटर बाइकर्स को जिम्मेदारी के साथ ड्राइविंग करनी होगी, अपने हेलमेट्स जो है ना वो पहनने होंगे, और ओवर स्पीडिंग नहीं करनी होगी। ओवरटेकिंग जो है, क्या ज़रूरत है मोटर बाइक को अगर वो फास्ट लेन में चले? अगर आप लेट हो रहे हैं तो आप लेट जाएं, तो आप अपने इतनी तेज़ी दिखाते हैं और फिर खुदा न खास्ता कोई फेटल एक्सीडेंट हो तो फिर तो हमेशा के लिए आप ज़ाया हो जाएंगे। तो एक तो उनकी तरफ से भी हमें जो है ना एक जिम्मेदार बाइकर होने का सबूत चाहिए। सेकेंडली, जो बड़ी गाड़ियां हैं उनको हम प्रॉपर अंडर रन सेफ्टी गार्ड्स जो हैं वो लाजमी करार दिए हैं। अब इतने बॉडी मेकर्स हैं नहीं पाकिस्तान कराची में कि वो ओवरनाइट इतनी मेरे ख्याल में 20,000 गाड़ियां तो मिनिमम हैं जो कराची के अंदर चल रही हैं, बड़ी गाड़ियां, तो उनको प्रॉपर सेफ्टी गार्ड्स लगवाने में टाइम तो लगेगा, लेकिन वंस वो आपने प्रॉपर 1.5 फुट ऊपर से बॉडी आपने बनाना और लगवाना शुरू करवा दी और मुकम्मल हो गई, फिर कोई बाइकर जो है ना इन गाड़ियों के नीचे आ नहीं सकेगा। तो ये इट विल टेक सम टाइम, मे बी 6 months, आई एम नॉट श्योर, लेकिन ये है कि ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्टेडी है बट श्योर है। बिल्कुल, आपने DID ट्रैफिक के पीर मोहम्मद शाह साहब की बातचीत सुनी। उन्होंने बताया कि ये पहली दफ़ा होने जा रहा है कि जो टिंटेड ग्लास की हामिल गाड़ियां उनके खिलाफ जो है वो 1 लाख रुपए का चालान किया जाएगा, उन पर जुर्माना किया जाएगा, बल्कि जो वन वे की खिलाफ वर्जी करते हैं, सिग्नल तोड़ते हैं, उनके खिलाफ भी तकरीबन 1 लाख रुपए का ये जुर्माना किया जाएगा।